संवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील फाउंडेशन। धरती का हूँ मैं, धरती के हो तुम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवाद के एक और नए अंक के साथ हाजिर हूँ मैं श्रुति। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। आज हम आपको मिलवा रहे हैं टाटा स्टील फाउंडेशन के संवाद के रिदम्स ऑफ द अर्थ से जुड़ी अंकिता टोप्पो से। आप बेसिकली संगीत के माध्यम से विभिन्न जनजातियों को जोड़ने का काम कर रही हैं। तो आइए सुने टाटा स्टील फाउंडेशन के रिदम्स ऑफ द अर्थ से जुड़ी अंकिता टोप्पो से हमारी बातचीत। सबसे पहले संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिदम्स ऑफ द अर्थ, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को। रिदम्स ऑफ द अर्थ संवाद के अंतर्गत एक कंपोनेंट है जिसमें हम लोग आदिवासी संगीत के ऊपर काम करते हैं। और ये जो ग्रुप है बहुत ही यूनिक है क्योंकि इस ग्रुप में ऐसा नहीं है कोई एक जनजाति है। अच्छा। इसमें भारतवर्ष के जितने भी जनजातियां हैं सब एक साथ आते हैं और इसमें बेसिकली म्यूजिक के ऊपर में काम करते हैं, संगीत को सीखते हैं, संगीत को समझते हैं, संगीत को कैसे एक साथ परफॉर्म करे उसको लेकर के ये कलेक्टिव बना है। अच्छा, कौन कौन जनजातीय भाषाएं हैं जिनको सम्मिलित किया जाता है? कोई ऐसा खास क्राइटेरिया है या फिर जो भी आता है आप लोग उसको सम्मिलित करते हैं अपने कॉन्क्लेव में? इस कॉन्क्लेव में कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना ही रिदम्स ऑफ द अर्थ में कोई क्राइटेरिया है। जितने भी जनजातियां हैं जो कि इस भारतवर्ष में है उन सबका यहाँ पे स्वागत होता है। अच्छा, और इसमें इन्वॉल्व होने के लिए जैसे अगर संगीत के क्षेत्र में अगर कोई नया है तो वो अगर आप लोगों से जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से जुड़ सकता है आप लोगों से? वो संवाद का जो टीम है उससे आकर कर मिले, बातचीत करें। आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसमें जो जनजातीय संगीत है उसको बढ़ावा देने के लिए जाहिर सी बात है आप लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो अगर इस क्षेत्र में कोई सीखना चाहता है तो उसमें भी आप लोग सहायता करते हैं? बिल्कुल, लेकिन जो सीखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा हमारा अलग है क्योंकि हम यहाँ पे किसी एक की मदद नहीं करते या किसी एक को हम नहीं, ये एज अ कलेक्टिव काम करता है, एज अ ग्रुप काम करता है। तो जब भी सीखने सिखाने की बात होती है तो हम बहुत लोग मिल करके या बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ करके सीखते हैं। बिकॉज सीखने का जो सिलसिला होता है वो सिर्फ किसी एक से नहीं होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जब हम इस रिदम्स ऑफ द अर्थ के जो कलेक्टिव है उसमें जब सीखने की बात करती है वो ज़्यादातर हम एक दूसरे से सीखते हैं। अच्छा, भविष्य में निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाएं बनाई होंगी, उस पर अगर थोड़ा प्रकाश डालें तो। हमारा सिर्फ एक ही सपना है कि रिदम्स ऑफ द अर्थ एक ऐसा म्यूजिक लेबल बने जहाँ पे जितने भी आदिवासी संगीतकार हैं वो बेफिक्र आकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जनजातीय संगीत, इसको कहीं ना कहीं फिल्मों से भी जोड़ने की कोशिश आप लोग करेंगे भविष्य में या कर रहे हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर करेंगे और हम कोशिश ये हमारी जारी भी है। इसीलिए हम लोगों ने जो अभी पहल शुरू की है उसके तहत हम लोग नए नए गाने बना रहे हैं, नया नया संगीत लेकर के आ रहे हैं क्योंकि ये जो संगीत की जो जगत है उसमें सबसे ज्यादा आज के दिन में जरूरत है तो वो क्रिएटिविटी की है, वो नयापन की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिदम्स ऑफ द अर्थ जो है वो उस संगीत को एक नए तरीके से पेश करता है, लोगों में वो जज्बा देता है कि आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज का जो संगीत जगत है या फिल्म जगत है वो नई चीजों की खोज में है और रिदम्स ऑफ द अर्थ हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की पहल करता है। इस जनजातीय महासम्मेलन संवाद में रिदम्स ऑफ द अर्थ में आप अपनी भूमिका के बारे में थोड़ा सा बताइए। रिदम्स ऑफ द अर्थ में मेरी जो भूमिका है, जो मेरा मेन रोल है वो लोगों को एक साथ जोड़ करके रखना है। क्योंकि जब हम लोगों को एक साथ जोड़ करके रखते हैं तो जो काम है वो ऑटोमेटिकली और अपने आप हो जाता है। बिल्कुल, तो मेरा जो स्मूथली होता है। बिल्कुल, तो मेरा रोल है कि मैं लोगों को जोड़ने का काम करती हूँ। बहुत अच्छा। और 2014 से स्टार्ट हुआ है ये जनजातीय महासम्मेलन है एक तरह से, तो तब से लेकर अब तक कितनी जनजातियां इसमें लगातार जुड़ती गई हैं और इसके प्रोग्रेस के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब हमने इस कॉन्क्लेव की शुरुआत की थी 2014 में तो पहली बार करीबन 1500 लोग आकर के हमारे साथ जुड़े थे। अच्छा। पर आज की हमारी ये जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं ऐसी होगी कि हम अगर साल दर साल देखते जाए तो करीबन 30,000 से 40,000 लोग साल भर में, सिर्फ ये सम्मेलन के तहत नहीं, साल भर में आकर के हमारे साथ जुड़ते हैं अलग अलग राज्यों से। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने 200 से अधिक जनजातियों के साथ
साथ में काम किया है, उनके साथ में बातचीत की है, और वो लोग आकर के कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी संवाद के जो हमारे काम होते हैं या फिर जो भी हमारा डिस्कशन होता है, सम्मेलन होता है, उसमें वो लोग आकर के जुड़ते हैं। ये जो जनजातीय संगीत है पारंपरिक, ये अलग अलग होते होंगे, तो इनका कहीं ना कहीं आप डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। हमारी सबसे पहले जो पहल रही है वो एक एल्बम की है। अच्छा। तो 2020 से हमने शुरुआत की थी एक एल्बम बनाने की, और कहीं ना कहीं वो सपना भी हमारा साकार हुआ। और पिछले वर्ष हमने काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल्स जो कि मुंबई में होता है, अच्छा। वहाँ पे हमने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया। वाह, बधाई हो आपको। बिल्कुल। तो वो जो एल्बम है वो टाटा स्टील फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अच्छा। हमारे जितने भी श्रोता है वो जाकर के वहाँ पे जाकर के जनजातियों के संगीत का पूरा आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे अंकिता टोप्पो जी से हमारी बातचीत। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, रिदम्स ऑफ द अर्थ के इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं 17 नवंबर को शाम 6 बजे से गोपाल मैदान, बिष्टुपुर में। अब आइए हम आपको मिलवाते हैं असम की रहने वाली संवाद के रिदम्स ऑफ द अर्थ से जुड़ी युवा कलाकार बासुबी राभा से। तो आइए सुने युवा फोक सिंगर बासुबी राभा से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। श्रोताओं, आज हमारे साथ है आसाम से आई एक कलाकार जिनका नाम है बासुबी राभा, और ये रिदम ऑफ द अर्थ इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं और संवाद में 2018 से जुड़ी हैं। बासुबी जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। सबसे पहले तो ये बताएं कि संवाद आज 10 साल पूरा कर चुका है, आप भी 2018 से जुड़े हैं, तो ये जो यात्रा है इसके बारे में बताएं कि आप कैसे जुड़े, अपने अनुभव को हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए। मेरा संवाद या तो रोटे तो इसका सफ़र 2018 में शुरू हुआ। हमारे समुदाय से ही एक भैया ने कॉल किया कि संवाद करके एक फेस्टिवल है, तो आप लोगों को हम लोगों को बुलाया है संवाद में, जैसे कि इंडिया के बहुत सारे जनजातियों को एक सम्मेलन है, तो उधर अपने जनजाति के जो फोक सॉन्ग है, फोक डांस, या तो उन लोग का जो पूजा है, ड्रेसेस, खाना, सब प्रदर्शन करते हैं। तो उधर हम लोगों को बुलाया है, तो हमने तब सीधे ही हाँ कर दिया इधर आने के लिए। अच्छा, तो आने के बाद कैसा महसूस हुआ? क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ सीखा? संवाद में आके हम यही सीखे कि बहुत सारे जो जनजाति है, अलग अलग, जैसे कि रंग, कपड़े हो या फिर रहन सहन हो, लेकिन हम सब मिलके जुड़ के रहते हैं, जो कि रोटे रिदम ऑफ द अर्थ में। तो हमें रिदम ऑफ द अर्थ में ऐसे अपने फ्रेंड जैसा जो जोन है वो मिला, क्योंकि जो मेरे पर्सनल लाइफ में इतना भी फ्रेंड नहीं है, लेकिन इधर आके मुझे बहुत सारे जनजाति के लोगों से बात करके, या फिर उन लोगों के जो फोक सॉन्ग है, क्योंकि मुझे अलग अलग गाने का बहुत शौक है। अच्छा, तो रोते से मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा कि अलग अलग गाने भी गा सकते हैं सबके साथ। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिलाकर ये जो यहाँ आने का जो आपका डिसीजन था वो सही साबित हुआ। यस। यहाँ आने के बाद आपने गाना लिखना शुरू किया होगा, तो ये गाना लिखना आपको पहले से ही आता था या आपने यहाँ आकर सीखा? नहीं, हमें गाना लिखना नहीं आता था। हम जब फोक सॉन्ग करते थे वो तो पहले से लिखा हुआ होता है, तो हमें सिर्फ गाना पड़ता था। तो और हमारे पापा भी लिखते हैं, तो उनके गानों में ही हम गाना गाते थे। लेकिन यहाँ आके, रोटे में आके हमें पता चला कि गाना कैसे लिखते हैं। अच्छा। एक टॉपिक लेके आपको उसके बारे में लिखना है, तो इधर आके मुझे पता चला, और ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मैं गाना भी लिख सकती हूँ अभी। तो अपना लिखा हुआ कोई एक गीत हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए, सुनाइए उन्हें। जी, हमने 2020 में रोटे ने एक एल्बम रिलीज़ की थी, तो उधर मैंने लिखा था एक गाना, तो हम वही सुनाते हैं। बिल्कुल। एकाए हसों चिंगी रसों चिंगान रसमा लगी नोआं जातिनी क्रिस्ती रसमा नके चिंगान दोगोना लगी नोआं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुन के इतना
अच्छा लग रहा है, इतना सुरीला गाती हैं आप। लेकिन हमारे श्रोता अगर आपको दोबारा से सुनना चाहें तो क्या इंटरनेट पर भी आप अवेलेबल है आपका ये गीत? हाँ जी, आप लोग टाटा स्टील फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल में आप लोग ये गाना सुन सकते हैं और साथ ही बाकी सारे गाने भी आप सुन सकते हैं अलग अलग टाइप के। अच्छा, मतलब टाटा स्टील फाउंडेशन के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपका ये गाना सुना जा सकता है, वहाँ संरक्षित है। आपके साथ साथ अन्य ट्राइबल्स का भी जो ट्राइबल म्यूज़िक है, सॉन्ग्स है, वो भी सुना जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके यात्रा में आगे का क्या प्लान कर रहे हैं उसके विषय में भी बताएं। जी, मुझे इतना बड़ा भी कोई सपना नहीं है, लेकिन ये है कि ताकि राभा ट्राइब में अगर से नाम ले कि फोक सिंगर या फिर फोक आर्टिस्ट में बस मेरा नाम आना चाहिए। मेरा यही मकसद है कि मैं फोक आर्टिस्ट बनूं। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही है। आपने बोला कुछ खास शिक्षा नहीं है, बट आपने चाहते हैं कि आपका नाम ऐसे जगह पे आ जाए कि लोगों के नज़र में आ पाए। तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर आपको वो जगह प्रदान जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। तो आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और आप सफलता पाते रहें। पहले तो आपने ये शौकिया गाना गाया, बाद में अपने रोटे में शामिल हुआ और इसको प्रोफेशनली गाना स्टार्ट किया। तो क्या इससे रोजगार का कुछ अवसर मिल रहा है आपको? कुछ इससे पैसा भी मिलता है? हाँ जी, क्योंकि आपका जो पैशन है, जो शौक है, उससे आप रोजगार सृजन करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके विषय में भी थोड़ा लोगों को बताएं। वैसे युवा जो आपको इस समय सुन रहे हैं वो क्या करें, कैसे इस मुकाम तक पहुँचे, उन्हें कुछ मैसेज थे। हम यही बोलने चाहते हैं कि म्यूजिक करके पैसा कमा सकते हैं, मतलब, लेकिन उतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उसमें कुछ रोजगार आपको मिले। बिल्कुल, और थोड़ा मेहनत लगन हाँ, जो है वो ज़्यादा तो करना होगा। जी, मेहनत ज़्यादा करना होगा। बिल्कुल। आगे के लिए क्या प्लान है? जैसे आपने बताया कि बड़े नामों में आपका भी नाम शुमार हो, तो वो तो है, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ करना चाहते हैं संवाद से जुड़कर, या फिर संवाद में आगे बढ़ने का प्लान है, उसके विषय में भी कुछ बताएं। रोटे का जो सफ़र है, वो सफ़र जो मैंने देखा है वो मैंने इम्प्रूव होते ही देखा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि हम ही रहेंगे सिर्फ रोते में, और नए नए जो लोग जुड़ते आ रहे हैं, ताकि वो हमें भी देख के ये सीख सके कि कैसे हम अपने समुदाय के जो गाने हैं, या तो फोक या तो मॉडर्न, जो मिक्सिंग कर सकते हैं, ऐसे देख के मुझे लगता है ये बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि आजकल लोग सिर्फ फोक में नहीं इंटरेस्टेड नहीं है, फोक के साथ और नया मॉडर्न, और ये फ्यूजन चाहिए उनको। यस, तो मैं यही देखती हूँ कि फोक और नया जो इंस्ट्रूमेंट भी होता है तो वो मिक्स करते हैं। जो युवा है वो लोग ज़्यादातर इंटरेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है और भविष्य में भी ये आगे जाएंगे। बिल्कुल। हमें जो पुरानी विरासत है उसको तो संजो के रखना ही है, लेकिन आप चाहती हैं कि इसमें कुछ ना कुछ रिसर्च हो और इसमें संगीत में और आगे हम लोग कुछ ट्राई करके आगे बढ़ाए इसको। जी, चलिए, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। अभी आप सुन रहे थे फोक सिंगर बासोबी राभा से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। तो श्रोताओं, आप भी संवाद के इस जनजातीय महासम्मेलन का हिस्सा जरूर बने और हमारा ये कार्यक्रम भी सुनते रहें प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है radiofm390@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए इजाजत श्रुति को। नमस्कार, जोहार। संवाद, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील फाउंडेशन। संवाद 2024 दूसरे दशक में यानी 11th ट्राइबल कॉन्क्लेव एक बार फिर गोपाल मैदान बिष्टुपुर में 15 नवंबर से 19 नवंबर 2024 तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से। एक बार फिर से सजेगी शाम, दिखेगा जनजातीय हस्तशिल्प, नृत्य, संगीत और होगा स्वादिष्ट जनजातीय खान पान भी। तो हिस्सा बने संवाद 2024 का 15 से 19 नवंबर प्रतिदिन शाम 6 बजे से गोपाल मैदान बिष्टुपुर में। टाटा स्टील फाउंडेशन की एक अनोखी पहल